वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, जिस वीडियो और जिस बुक का इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त, क्योंकि इसी बुक के लिए सारे लोग पूरी तरह से बेबस दिख रहे थे। तो ये बाजार पर किताब आ ही गए हैं और इसको मैं एक एक करके हर विषय का, हर सब्जेक्ट का सारा मैं सोल्व करूंगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि मैं इससे छोड़ूंगा, ठीक है। सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप सोल्व करूंगा। इसलिए इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो बनाएंगे तो जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैथ से बताऊंगा, ठीक है। ये जो देख रहे हैं कैसे बनाना है, इतना इसको इजी में मत लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये इसी बुक से सारा का सारा टच कर जाएंगे। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारा क्वेश्चन यही बुक से टच करेंगे। और अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि 100 में 100% इस बुक से टच करते हैं, ठीक है। तो आपको फुल में फुल अंक लाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको कोई भी होगा यानी अपडेट, आपको इसका जो सजेशन मिलेंगे क्लास 10th का आपको मिल जाएगा। उससे एक भी बाहरी क्वेश्चन अगर आ गया तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स का मैं बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, पिछला वीडियो में ये सब जो देख रहे हैं कैसा पूछा जाएगा, हर बार से मॉडल सेट यानी चेंज कर दिया गया है और थोड़ा इजी कर दिया गया है। अब इजी के चक्कर में बच्चा कहीं 1-2 नंबर या 3 नंबर अगर मैथ में पूरा फुल अंक नहीं ला पाएंगे तो बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि मैथ का 1 नंबर आपके लिए अहम साबित होगा। हर स्टूडेंट को अगर 100 में 100 रहेंगे और कुछ स्टूडेंट के 99-98 रहेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ना है और आपको पिछले वर्ष की तरह 100 में 100 अंक लाना है। तो इसको किस तरह से सोल्व करना है आप यही मत सोचिए 120 की जगह 240 दे देंगे। और अगर आप इसका नियम नहीं जानते हैं बनाने के लिए तो आपको काफी परेशानी होगा। इसलिए आपको नियम सीखना जरूरी है। जो ऑप्शन है अगर आप सीख जाइएगा तो ऑप्शन तो आप देखिएगा तो बना दीजिएगा, ठीक है। तो 1 से लेके सारा का सारा मैंने पिछला वीडियो में 1 से 8 तक बता दिया हूं, ठीक है। वीडियो बड़ा होने के कारण मैं नहीं बताया था, नोट्स के कारण आज जो बताऊंगा 9 नंबर से बताऊंगा, ताकि इसी 1 से लेके 8 तक अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे में जाइएगा, एक डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, जाकर आप देख सकते हैं। 1 से लेके 8 तक बहुत ही अजीब तरीका से बता दिया गया है, ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए 9 नंबर से मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है, यानी योग कितना है 1 है और गुणनफल भी कितना है 1 है, यानी क्रमशः से दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं नियम से बताऊंगा और मेरा नियम से बताया हुआ कोई पैदा नहीं लिया कि मेरा हिसाब काट देगा, ठीक है। तो आपको फुल में फुल अंक मिल जाएंगे। तो आपको पता होगा कि पिछले साल 72 स्टूडेंट ने मैथ में 100 में 100 अंक लाए हैं, कोचिंग और यूट्यूब मिलाकर। तो इसका भी वीडियो होगा कि 72 स्टूडेंट जो मैथ में 100 में 100 अंक लाए थे। तो इसी वीडियो के नीचे में रिजल्ट रोल नंबर के साथ आपको साबित करने के लिए दे दिया गया है, ताकि आपको विश्वास हो सके, या फिर झूठ साँच बोलकर वीडियो दिखाने के चक्कर में बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले बनाना है कैसे। तो ध्यान दीजिए, माना कि द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो ध्यान देना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आपको पता होगा x स्क्वायर आना चाहिए। एक चीज आपको जब तक ध्यान में नहीं रहेगा तो आपसे हिसाब नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, एकदम समझना है हिसाब, और इसी तरह से कोई भी हिसाब आ जाएगा तो आपको बनाना है। और इस बार पहली बार मैं बता देता हूं, किसी का भी 100 में 1 भी नंबर कम आ जाएगा तो आज के बाद से मेरा चैनल से पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं हर क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। ध्यान दीजिए, यहां पर जो है सबसे पहले ध्यान देना है कि शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया गया है। तो ax स्क्वायर, इसका नियम होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है, ठीक है। पहला स्क्वायर आना चाहिए। कोई भी अगर सोल्व करेंगे तो पहला स्क्वायर आना चाहिए, और ये सब में से कोई भी आएगा तो वो द्विघात समीकरण होता है। तो द्विघात समीकरण मैंने समझा दिया हूं, लेकिन बनाना है कैसे। इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होते हैं माइनस बी बाई। एकदम ध्यान दीजिए, इतना बेहतर तरीका से कोई नहीं बताएगा।
अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएंगे c/a। अब क्या करेंगे, दूगो सूत्र हो गया यहाँ और यहाँ, तो यहाँ भी तो दो अंक दिया गया है, एगो का योग का हुआ योग, योग मतलब हुआ जोड़, जोड़ का सूत्र हुआ 1 और गुणनफल का आया 1, यानी इसका भी आया 1 और इसका भी आया 1। अब ध्यान दीजिए, नियम मैं बताता हूं, नीचे में 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, नीचे में इसका भी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब पता करें कि a का मान दोनों में सेम आना चाहिए। अब मान के चलिए a का मान लिखना है, ठीक है, a का मान लिखना है। अगर a के जगह यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो कौन ठो लिखेंगे, सस्पिशन में हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा मान रखना है कि दोनों में एक ही अंक आना चाहिए, जैसे इसका भी सामने 1 आना चाहिए, इसका भी सामने 1 आना चाहिए, ताकि कोई भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो a बराबर क्या होगा, 1 हो गया। b बराबर क्या हो जाएगा, b के सामने क्या है, 1, यानी ये माइनस में है तो हो जाएगा -1। c बराबर क्या हो जाएंगे, c के सामने क्या है, 1, तो हो जाएंगे c के सामने 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या है, ax², ध्यान दीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई देता होगा क्योंकि मैं काफ़ी रात को वीडियो बनाता हूँ टाइम नहीं मिलने के कारण। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a की जगह क्या भरेंगे, 1, ध्यान दीजिए 1 x², अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, ध्यान देना है, -1x, ठीक है, और प्लस c के जगह तो 1 लिखना ही है, बराबर 0। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, एक नहीं भी लिखे, यहाँ पर क्या है, एगो x² और नहीं भी लिखेंगे 1 तो क्या को दिखाई देता है आपको, एक को ना दिखाई दे रहा है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें भी x यहाँ पर अभी फिलहाल केगो है, एगो x है, कोई पूछ दिया तो केगो x है, एगो x है, और 1 नहीं भी लिखेंगे तो आपको केगो दिखाई दे रहा है, बताइए, 2 गो कि 3 गो, 1 को दिखाई दे रहा है, इसलिए 1 नहीं लिखा जाता है। इसलिए क्या लिखना है, x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। जहां होगा x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 वही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, x² माइनस x प्लस 1, यही होगा इसका आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपका भरपूर साथ दूंगा, आप बस हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो ध्यान से पढ़ना है, लिखा हुआ है t² माइनस 15 का शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है, तो बस आराम से बना देना है, t² माइनस 15। तो अब थोड़ा सा आप माइंड लगा सकते हैं कि √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। ठीक है, तो 3 को हम √3 गुना √3 भी लिख सकते हैं, या फिर √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उतने आएगा। तो इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, t का स्क्वायर है तो हम भी लिख दे t का स्क्वायर, माइनस 15 है तो क्या लिख दिए, √15 का स्क्वायर कर दिए तो आ जाएगा उतना ही। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दिए ताकि दोनों स्क्वायर में हो गया। अब ध्यान देना है, इसका सूत्र होता है a² माइनस b², तो इसका हो जाएंगे a प्लस b माइनस c। तो सूत्र नहीं करना है, मेरा सिद्धांत यही है कि मैथ जब बताऊंगा तो बच्चों का कोई भी सूत्र याद करने और रटने नहीं दूंगा। ध्यान दीजिए, सूत्र कभी नहीं रटना है, बस आपको बनाना है। सबसे पहले 2 गो ब्रैकेट है, एगो इसमें ब्रैकेट, एगो इसमें ब्रैकेट, दोनों में हम दे दिए ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है, अपना नियम से बने, t के गो है, t का स्क्वायर यानी t के गो है, ऊपर में आप देख सकते हैं t है 2 गो, तो एगो t इसमें लिखेंगे और एगो t इसमें लिखेंगे। ठीक है, अब लाना है माइनस, तो दोनों में माइनस देंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो एगो में दे देना है प्लस और एगो में दे दिया माइनस, तब ना होगा प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस। अब √15 के गो है 2 गो, तो यहाँ लिखेंगे √15 और यहाँ भी लिखेंगे √15, हो गया, 2 गो √15 है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, t प्लस √15 शून्यक, क्या निकालने बोल रहा है, शून्यक, ध्यान दीजिए शून्यक है ना, तो शून्यक मतलब शून्य, शून्य लिख दिए। अब कोमा, फिर क्या है, t माइनस √15 बराबर शून्यक, तो शून्य। तो ध्यान दीजिए, आपको पता होगा कि t बराबर जो होगा ये प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस √15, और फिर हो जाएगा यहाँ पर t बराबर माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15, यानी माइनस √15 कोमा √15 भी हो जाएगा, या फिर ऑप्शन में आ जाएगा √15 कोमा माइनस √15, तो दोनों आंसर इसका होगा। तो इसका आंसर देख सकते हैं कितना आएगा, इसका आया -√15 कोमा √15, तो जहां पर होगा इसका ऑप्शन वही होगा इसका आंसर। या फिर इसको 2 अंक के लिए पूछ दिया तो आपको सोल्व करके बनाना है, इस तरह भी होगा आंसर। अगर ऑप्शन में √15 पहले और माइनस वाला रहेगा तो भी इसका आंसर होगा, इसका आंसर उल्टा पुल्टा हो सकता है।
तो ध्यान दीजिए 11 नंबर में है द्विघात का सूत्र क्या होता है। आपको लगता होगा कि इसका वीडियो काफी बड़ा हो जाता है। बड़ा वीडियो उसी का होता है जो ज्यादा समझाता है। द्विघात का सूत्र होता है 2 गो। ठीक है, कौन कौन होता है मैं आपको पहले लिख देता हूं। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d/2a। और इसमें एगो और सूत्र होता है -b प्लस माइनस दोनों होना चाहिए √b² - 4ac/2a। तो कहां देखना है, ठीक है, आपको ऑप्शन में हल्का सा चेंज कर देगा, किसी में माइनस हटा देगा, किसी में प्लस हटा देगा और सेम रहेगा। आपको आंसर अगर पढ़ा हुआ नहीं रहिएगा सही से तो आपको चारों आंसर लगेगा कि इस तरह से दे देगा। एग्जामिनर बहुत होशियार होते हैं, जो इसका क्वेश्चन जो छपते हैं बहुत होशियार होते हैं, ताकि आपको लगेगा कि सारा क्वेश्चन एक ही तरह के रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दे देंगे कि आपको थोड़ा सा परेशानी में पड़ जाइएगा। तो आपको सही सटीक ढंग से पढ़ना है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए -b प्लस माइनस √d/2a हो गया। तो इसको कैसे लिखना है, -b प्लस माइनस कहां पर है, इसका सूत्र d वाला तो है ना, d वाला है, पहले d वाला तो कहीं नहीं है। चलिए ये वाला सूत्र नहीं होगा, ठीक है, रहेगा तो ये भी सूत्र होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए इसका सूत्र देखिए यहां पर है -b प्लस माइनस √b² - 4ac b² - 4ac/2a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। और समझ कर पढ़ना है क्योंकि मैथ है। तो 12 नंबर का हिसाब देखिए कि d = 0 है, अर्थात विविक्तिकार जिसे डिस्क्राइमिनेंट के नाम से जाना जाता है। शून्य हो तो इनमें से मूल क्या होगा, बराबर एवं वास्तविक। बराबर की जगह अगर समान रहेगा तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बराबर का ही दूसरा नाम समान है। ठीक है, बराबर और वास्तविक अगर परीक्षा में आ जाएंगे, यहाँ पर दे दिया समान और वास्तविक, तो ये होगा आंसर। तो इसका नियम समझिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर d = 0 रहेगा तो क्या होगा, वास्तविक एवं बराबर, या फिर परीक्षा में आ सकते हैं ये भी लिख सकते हैं वास्तविक एवं समान। अगर आप तो बोलिएगा कि पहले बराबर है वास्तविक, अच्छा आप सोचिए 2 जोड़ 4 लिखे, होगा क्या आंसर 6। अगर पहले हम 4 लिख दिए और 2 को बाद में लिखेंगे तो कितना हो रहा है, उतने होगा। ठीक है, बात वही है, पहले वास्तविक लिखा तब बराबर, या फिर बराबर और वास्तविक होता है या वास्तविक का बराबर होता है। ठीक है, बात एक ही है। तो बराबर का दूसरा नाम क्या है, समान भी आ सकते हैं। तो क्या होगा, d = 0 रहेगा तो वास्तविक एवं बराबर होगा, या फिर वास्तविक एवं समान होगा। अगर d के इधर घुरा रहेगा तो क्या होगा, वास्तविक एवं समान के जगह क्या हो जाएगा, वो समान। अगर 0 के उधर घुरा रहेगा तो इसका तो मूल बनेगा ही नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बराबर एवं वास्तविक। से कहते हैं मैथ, इसी को समझकर पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए 13 नंबर में है, यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो तो कैसा त्रिभुज बनेगा। तो आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में ही बनते हैं जिसका कोण 90 डिग्री का होते हैं। तो इसी को बोला जाता है, ये वाला त्रिभुज जो हुआ इसको कर्ण बोला जाता है, इसको आधार और इसको लंब। किसका सूत्र होगा, ये कैसा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है, यानी ये जो हो जाएंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री को बोला जाता है समकोण। 90 डिग्री को क्या बोला जाता है, समकोण। और ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, हमको तो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई देता होगा, आपको भी दिखाई देता होगा त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। तो ये वाला जो सूत्र होते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर, आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, या लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये सब सूत्र कैसा त्रिभुज में होते हैं, समकोण त्रिभुज में। तो आपको 13 नंबर समझ में आ चुका होगा कि समकोण त्रिभुज में ऐसा सूत्र यूज होते हैं। अगर 2 बिंदुओं a(x1) y2 इस तरह के रहेंगे तो बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यानी दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा। दूरी का सूत्र आप एक बार देख लीजिए किस तरह से बनाना है। दूरी का सूत्र होगा, ध्यान दीजिए, x2 माइनस x1। ठीक है, फिर लिखना है y2 माइनस y1, दोनों का क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर, दोनों का क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, अब क्या हो जाएगा, रूट अंडर। यही हुआ दूरी का सूत्र। तो कहां पर है, ध्यान दीजिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट अंडर कहां पर होगा, तो यहां पर है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहां प्लस की जगह हल्का सा चेंज कर दिया, घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है, क्योंकि ये वाला जो सूत्र होते हैं थोड़ा सा क्या होते हैं, प्लस के चिन्ह होते हैं, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होगा इसका सूत्र।
तो इसको क्या करना है, इसके लिए आपको ट्रिक याद करना होगा। साइन 30 डिग्री के मान क्या हो जाएगा, मान के चलिए अभी तो है साइन 30 डिग्री के मान, आप तो देखकर बोल दीजिएगा 1/2। अगर दे दिया 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर और कुछ भी दे दिया, कोस का दे दिया 10 का, तो कितना आपको सारा का सारा रट नहीं सकते हैं, क्योंकि मैथ को रटा नहीं जाता है। तो इसके लिए एक नियम है, ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, साइन 30 डिग्री के मान। साइन 30 डिग्री के मान क्या होते हैं देख लीजिए। तो यहां पर आपको नियम बता दिया गया है कि साइन 30 डिग्री के मान, तो साइन है यहां पर देख सकते हैं, साइन है, साइन 30 डिग्री का मान खोजना है, यानी 30 डिग्री वाला, ठीक है। कितना है, साइन 30 डिग्री का मान लिखा गया है 1/2। अब आपको देखकर थोड़ा सा अचंभा लगा होगा कि ये इतना कैसे लिखेंगे, इसका भी नियम होते हैं, क्योंकि इसको कैसे निकाला जाता है इसका भी नियम अगर आपको सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, या फिर आप खोज नहीं सकते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2। अगर पूछ दिया साइन 60 डिग्री का मान, अगर पूछ दिया 90 डिग्री का मान, तो आपसे गलतियां हो जाएगी और एक नंबर मैथ में कट जाना काफी निराशाजनक पैदा हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी आपको इसी वीडियो के नीचे में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं प्रूफ के लिए कि पिछले साल कोचिंग और यूट्यूब मिलाकर 72 स्टूडेंट ने 100 में 100 अंक लाए हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, एक भी नंबर अगर आपके कट जाते हैं तो काफी निराशाजनक पैदा हो जाएंगे। तो साइन 30 डिग्री के मान हो जाएंगे 1/2। तो आप देख सकते हैं साइन 30 डिग्री के मान क्या हो गए, 1/2। इसको कैसे बनाना है, जो नियम था उसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहां पर जो देख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, साइन रहेगा तो ध्यान दीजिए क्या लिखना है, साइन के उल्टा हो जाते हैं कोस। इसको बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जो कि जीवन में कभी भी गलती नहीं होगा। ध्यान दीजिए, साइन थीटा रहेगा तो कोस थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा रहेगा तो साइन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा रहेगा तो कोट थीटा, और सेक थीटा रहेगा तो कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा रहेगा तो हो जाएगा सेक थीटा। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं साइन है, तो साइन के क्या हो जाएंगे, कोस। साइन के क्या हो जाएंगे, कोस। यानी 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो एक के बार डायरेक्ट चेंज करना है, और एक के बार क्या हो जाएंगे, कोस थीटा हो जाएंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखिएगा, कोस थीटा। अगर आ जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा साइन थीटा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, ये सब ट्रिक आपको शायद जल्दी कोई नहीं बताएंगे। बोला जा रहा है ए भुजा वाले घन का आयतन, ए भुजा है वाले घन का आयतन, आयतन का सूत्र हो जाएगा ए क्यू। अगर ए भुजा है तो ए क्यू, अगर मान के चलिए दे दिया कि बी भुजा वाले तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी क्यू। अगर दे दिया सी भुजा वाले तो सी क्यू, और कुछ नहीं दिया ए बी सी डी कुछ नहीं दिया तो सिर्फ बोलेगा घन का आयतन, तो क्या हो जाएगा, अपना मन से लिख दीजिएगा ए का क्यू, क्योंकि शुरुआत वाला ज्यादा लिखा जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं ठीक है इसका प्लस पॉइंट होते हैं। शुरू से ही इसको ए स्क्वायर से ही सूचित किया जाता है। क्यों किया जाता है, सारा का सारा डिटेल वाइज बताने से वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो ए भुजा वाले घन का आयतन क्या हो जाएंगे, ए क्यू। तो इसी तरह से सूत्र भी पूछे जाएंगे इस बार, क्योंकि अगर आप इजी हिसाब रहेंगे, इजी थोड़ा सा आप इधर उधर कीजिएगा तो आपका अंक कम हो जाएंगे। तो एकदम कंसेप्ट माइंड रखना होगा, क्योंकि मैथ वाला मतलब मैजिक वाला दिमाग रखना होगा कि देखे आंसर और इसका आंसर सोच समझ के दे, ताकि गलतियां नहीं करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन तो ये सब जो सूत्र है ना 9th में पूरा दिया गया है। तो शंकु का आयतन हो जाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र काफी ध्यान देनी है और गलती नहीं करना है तो नहीं करना इस बार। और भी मैं बताऊंगा सारा के सारा इंग्लिश ग्रामर से लेके ठीक है विज्ञान का जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बनाने वाला जितना भी है, ए का स्क्वायर केमिस्ट्री का सारा मैं सोल्व करूंगा और आपको फुल में फुल अंक दिलाकर रखूंगा। तो ये जो देख रहे हैं वर्ग अंतराल 20 तथा 25 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है दोनों का जोड़ बटा 2। ध्यान दीजिए सूत्र जो हो जाएंगे वर्ग चिन्ह बराबर क्या हो जाएंगे, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। तो इसको शॉर्ट में निकालने के लिए दोनों को जोड़ देना है और टोटल के 1 2 से भाग दे देना है। ठीक है, वर्ग चिन्ह बराबर दोनों को जोड़ देना है, यानी पहले लिखिए नियम होता है ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। तो पहले बड़ा तब छोटा, ठीक है, दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, 25 10 क्या हुआ 35, 35 को 2 से भाग दे देंगे तो 35 के आधा क्या आ जाएंगे 17.5। तो जहां होगा 17.5 वही होगा इसका आंसर। तो इसका
आंसर हो जाएंगे, ध्यान से आप देख सकते हैं 17.5 आंसर। एक चीज आपको ध्यान देना है, निम्न में से कौन सी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो किसका किसका नहीं होता है मैं बता देता हूं। जो माइनस में रहते हैं, याद रखिएगा, जो भी माइनस में रहते हैं, -6 है, इसका प्रायिकता कभी भी नहीं होगा। अगर ऊपर में ज्यादा, ऊपर में 4/3 दे दिया है, ठीक है, ऊपर में ज्यादा और नीचे कम है, तो इसका भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। या फिर किसी का मान एक्यूरेट है, 1 से ज्यादा है। प्रायिकता का मान क्या होता है? संख्या का योग, किसी भी संख्या के प्रायिकता होने या नहीं होने के प्रायिकता का योग, या किसी निश्चित घटना और वो निश्चित घटना की प्रायिकता का योग 1 होता है, या घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो 1 से ज्यादा कैसे आ गया? ये तो 1 से ज्यादा है, 1.5 है, यानी 1 से ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। याद रखिएगा, ऐसा ट्रिक शायद आपको कोई नहीं बताएगा। अब ये प्रतिशत है, प्रतिशत में लिखेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए नीचे लिख दिया जाएगा 100, तो 15 कम, नीचे हो जाएगा 100, ये भी ज्यादा हो गया। ये पॉइंट में है, यानी पॉइंट उड़ाएंगे तो यहां हो जाएगा 10, यानी 7/10, नीचे 10 हो जाएगा। ये भी ज्यादा है, ये भी देखिए 2/3, ऊपर कम नीचे ज्यादा है, इसलिए इसका भी प्रायिकता नहीं होगा। इसका भी प्रायिकता हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। लेकिन ये जो है इसको उड़ाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 10, ऊपर 15, नीचे 10 का भी होगा, यानी कि ऊपर में जिसका मान ज्यादा रहेगा नीचे से, तो उसका प्रायिकता जीवन में कभी भी नहीं होगा। तो मैं अगला दिन बताऊंगा 21 नंबर से, ठीक है। वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, वीडियो उसी का बड़ा होता है जो ज्यादा समझाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और ज्यादा बोलना भी सेहत के लिए काफी हानिकारक होती है, लेकिन मैं जो बोलता हूं सही सटीक बोलता हूं, सारा का सारा मैं सोल्व करूंगा। आप पहले से भी जानते होंगे ये सब हिसाब, लेकिन ये सब हिसाब आपको सही नियम से नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं बता दूंगा तो आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी कि मैं ये हिसाब को 10 बार लिख रहे हैं फिर बनाते हैं, समझ में नहीं आता। नहीं, मैं बताऊंगा, बहुत ही अजीब तरीका से बताऊंगा, क्योंकि मैथ पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग हो जाते हैं, 2 हिसाब बता दिए तो लगने लग जाते हैं कि मैं भी मैथ बता दिया। नहीं, मैथ बताने के लिए एक अलग अंदाज होते हैं। तो मेरा एक चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, जाकर आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, आपका हर दुख दूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक करने जरूर